हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट बी 4.2 के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको मैं फार्मूला के बारे में बता दूं, ठीक है। जो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। समीकरण में क्या होता है आपको पता है कि फार्मूला जो सवाल होते हैं कुछ इस फॉर्म में आपको गिवन होती है। मैं ये फार्मूला बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि मेन जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो फार्मूले का ही होता है, ठीक है। फार्मूला इस फॉर्म में होती है तो आप इसको क्या करते हो, फैक्टराइज कर देते हो। क्या करते हो, फैक्टराइज कर देते हो या गुणनखंड, जैसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। क्या करते हो, गुणनखंड कर देते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर गुणनखंड आपसे ना हो रहा हो तो क्या कीजिएगा, तब बच्चे को यहीं पे अटक जाते हैं कि भाई गुणनखंड मुझसे हो नहीं रहा, इसका बन नहीं रहा, तो क्या करें। तो हम क्या करते हैं, हम डी के मेथड यूज़ करते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यही फार्मूला आप लोग यूज़ करते हो। तो हम क्या करते हैं, डी की जो वैल्यू होती है, ये जो डी की वैल्यू होती है वो 3 फॉर्म में आती है, ठीक है। पहले तो आपको क्या आएगा, ये प्लस में आंसर आ सकता है, माइनस में, जीरो में। दोस्तों ये फार्मूला बार बार बताने का मतलब मेरा उद्देश्य यही है कि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। जब प्लस में आंसर आएगा आपका तो आप लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई करोगे। लेकिन जब माइनस में हो जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो पूछोगे माइनस कैसे करें। माइनस जो हम करते हैं, मान लो 1 माइनस 41 है, तो अगर करोगे तो माइनस का 40 आता है। बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका सवाल गलत हो जाता है। अगर मान लो यहाँ माइनस में यहाँ पर आ रहा है तो सवाल को हम डायरेक्ट लिख देंगे, हमें कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे नो सोल्यूशन, ठीक है, डायरेक्ट नो सोल्यूशन। उसके बाद हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे इसका कोई वास्तविक, ठीक है, वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक है ना। इतना लिख के सवाल वहीं पर ख़त्म कर दोगे, आगे आपको करने की ज़रूरत भी नहीं, एग्जामिनर आगे मांगता भी नहीं है, क्योंकि सवाल यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है तो बच्चे लगे रहते हैं। आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर ये हो जाता है, अगर मान लीजिए इसका आंसर जो है डी के वैल्यू जो है 0 आ जाती है, 0, तो 0 के लिए कुछ भी नहीं, माइनस बी अपॉन 2a का फार्मूला लगा दोगे, जो कि आसान होता है, ठीक है। एक बार माइनस बी अपॉन 2 लगा दो, उसको 2 बार आंसर कर दो, ठीक है। दोस्तों ये तो फार्मूला था जो मुझे बार बार आप लोगों को रिपीट कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप लोगों को समझाना है, और आप लोग जैसे मर्जी समझो, मैं तो कोशिश करता ही रहूँगा, ठीक है। ओके, फिर हम आते हैं आगे क्वेश्चन पे जो 4.2 के है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमने आप सिर्फ NCERT ले रहे हैं, तो इसके थर्ड क्वेश्चन पे हम जाएंगे। 4.2 के बी पार्ट पे हम काम कर रहे हैं आज, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टू नंबर्स वो द सम ऑफ इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए क्या बोला है, 2 नंबर बोला है ना, तो आप कर लीजिए, लेट, मान लीजिए, माना फर्स्ट नंबर कितनी होगी, फर्स्ट को समझ में नहीं, पहली नंबर कितनी होगी, पहली नंबर कितनी होगी दोस्तों, पहला नंबर कितना होगा x, तो इसका सेकेंड नंबर कितना बनेगा, सेकेंड नंबर कितना बनेगा दोस्तों। देखिए इसमें सम करना है, तो इसका मतलब है 27 माइनस x, ठीक है। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है इसने, किसने बोला है अगर हम इसका प्रोडक्ट बना दें, यानी इसे गुणन कर दें, तो इसका हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है, 182 आ जाएगा। अगर 182 आता है तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए प्रोडक्ट बनाइए, x लीजिए इधर, 27 माइनस x इज इक्वल टू कितना, 182 हो गया। अब इसको कीजिए, इसको मल्टीप्लाई इसको कीजिए, कितना जाएगा, 27 का x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 182। माइनस हम नहीं लेना है क्योंकि इक्वल में है, तो इक्वल में रहने दीजिए, बाद में कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए क्या करना है, इसको उधर लेकर चली जाएगी, क्योंकि माइनस में है उधर जाके आ जाएगा प्लस, क्योंकि हमें प्लस में चाहिए जो हमारे सवाल को थोड़ा ईजी बना दे। तो ये जाएगा, इधर चला जाएगा तो क्या जाएगा, x³ माइनस 27x, ठीक है, और ये प्लस में 182 हो गया। अब ये तो आ चुका है ना, देखिए a b c आ गया, तो ले लीजिए। अब कहिए क्या कर कीजिएगा, a आपके पास कितना है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है ये -27, ठीक है, और c इक्वल टू 182। d के फॉर्मूला लगा दीजिए, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना जाएगा, b कितना है हमारे पास दोस्तों, b देखिए कितना है, -27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू क्या आएगा, 1 इंटू 182, ठीक है। तो देखिए 27 का क्या स्क्वायर बनता है, 7 2 9, ठीक है। अब इसको कर दीजिए 4 8 32, ठीक है, और 4
एंड 7, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया, ये एक आ गया रिमाइंडर। अब एक में आया है, एक में अभी मैंने क्या बताया था, ये प्लस में है ना, प्लस में नंबर है ना, कोई नया साइन नहीं, तो प्लस में है। तो प्लस के लिए आपको पता ही हम क्या लगाएंगे, अल्फ़ा बीटा का फार्मूला लगाएंगे, यानी अल्फ़ा बीटा का क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही होता है ना दोस्तों। तो लगा दीजिए, आपको क्या क्या गिवन है देखते जाइए। हमारे पास गिवन जो है देखिए b कितना है हमारे पास, देखिए b माइनस का 7। अब यहाँ पर माइनस का 27 है। बच्चे क्या करेंगे, ये माइनस सोच लेंगे या एक छोड़ देंगे इसको, नहीं, हमने यहाँ पर लेना है प्लस माइनस में। d कितना है, आप देखिए इसका 1 है, तो 1 को जितना मर्जी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ही रहता है, ये तो आपको भी नॉलेज है। और 2 इंटू कितना है हमारे पास 1, ये 1 है, तो ये बन गया। अब इसको 2 भागों में बांट दीजिए, कोई बांटना कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखिए अब यहाँ देखिए माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 27 प्लस 1 अपॉन 2, और इधर हो जाएगा 27 माइनस 1 अपॉन 2, काट दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा 28 अपॉन 2, काट दीजिए, 14 आ गया, इधर कर दीजिए 26 आ गया, 2 काट दीजिए 13। अब देखिए कितना ईजिली आ गया ना, 14 एंड 13 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या बोला है, देखिए अगर आप 14 लीजिएगा, 14 फर्स्ट नंबर 14 हो जाएगा, 27 माइनस अगर आप कीजिएगा 14 तो 13 आंसर आ जाएगा। अगर आपने 13 यहाँ पर मानना, क्योंकि दोनों आंसर जो है हमारा पॉजिटिव में है, तो जो यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर जो है एक बार माइनस में भी, इसमें 14 भी हो सकता है और 13 भी, तो आपको नीचे आंसर शो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड द टू पॉजिटिव इंटीग्रल सम ऑफ द वोज स्क्वायर इज इतना, ठीक है, एंड 365। तो इसमें भी कोई क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। देखिए हम क्या करेंगे, लेट या मानेंगे क्या कि टू पॉजिटिव है ना, तो लिखेंगे फर्स्ट, यानी पहली पॉजिटिव नकारात्मक संख्या जो है, यानी पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या, तो क्या बनेगी, कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव नंबर कितनी बनेगी, x, क्या बनेगी x, ठीक है। और सेकंड कितनी बनेगी, देखिए 2 है ना, तो x प्लस 1, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि स्क्वायर इज 360। अब स्क्वायर का सम और स्क्वायर, मतलब इसको हम वर्ग बनाने पर हमारा इतना प्राप्त होता है, प्लस और वर्ग करेंगे तो x की 2 हो गया, वर्ग करना है ना, स्क्वायर करना तो स्क्वायर चला दिया, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। कोई मुश्किल है, यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए ये स्क्वायर का तो स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला लग गया, बच्चे यही गलती करते हैं, फार्मूला को देखते नहीं है और सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये फार्मूला आपको पता ही होगा कि स्क्वायर में है, तो a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में है, तो अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x की 2, अब देखिए ये दोनों को गुना कीजिएगा, a और b को तो 2 के साथ, तो प्लस 2 ही x आएगा, a को कीजिएगा 1 ही आएगा, तो 365, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 2x का स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस में तो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 365 माइनस 1, तो 2x का 2 प्लस 2x, अब माइनस कर दीजिए 364। आप क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, क्योंकि माइनस था तो इधर कर लीजिए। आप इसमें से देखिए, आप पता है क्या, इसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा ना, तो सवाल और भी आसान हो जाएगा। तो कॉमन निकाल लीजिए, 2x की 2 प्लस x माइनस 116 2, ठीक है, ये आ गया। तो आपका आ गया क्वेश्चन x की 2 प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया। अब इसमें से हमें देखिए, इसमें से क्या क्या गिवन है देख लीजिए, क्या गिवन है हमारे पास। ये हमारे पास कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है माइनस 182, हो गया। अब लगा दीजिए, क्योंकि ये है अल्फा बीटा का फॉर्मूला में लगाइए, देखिए क्या लगेगा, नहीं पहले हम डी के फॉर्मूले में लगाएंगे, सॉरी b माइनस 4ac अल्फा बीटा में कैसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, तभी मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ में एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे इस चैनल की जो है लिंक जरूर लगाइए। इससे क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट में भी 100 बंदे होंगे, तो उनमें से कोई जो होगा 10वीं क्लास में पढ़ रहा होगा, उसके लिए क्या पता हेल्पफुल हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पढ़ाई बहुत ही अच्छा है, इतना भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तब लगाइए, ठीक है, और दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा। आजकल पढ़ाने वालों की कमी नहीं है दोस्तों, बहुत नेटों पे लोग बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं यही कोशिश है कि हर एक बच्चे तक मेरी जो है वीडियो पहुंचे और उनको इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि ठीक है, कहते हैं ना भलाई के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ता, उसे आपको खुद ही करना होता है। क्योंकि कहते हैं ना ज़बरदस्ती देखिए घोड़े को हम घास के पास ले जा सकते हैं, ज़बरदस्ती खिला नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं।
ये तो आपके लिए था इंस्ट्रक्शन कि आप सॉल्व करते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए एक हमारा बी क्या है, हमारा बी है ये 1 -4 इंटू 1 इंटू -182, ठीक है। अब देखिए 1 का कितना था, 1 ही रहेगा। अब देखिए बच्चे क्या करते गलती करते हैं कि ये माइनस है ना, माइनस ही यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस ए भी है और माइनस ए भी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई देखिए 4 2 8, ठीक है, और 4 2 8 एंड 4 8 32, यानी 2 आ जाएगा, 4 4 एंड और 3 7, ठीक है, ये आ गया। इसको 0, आप देखिए क्या आ गया यहाँ पर 729। आपको पता है 729 जो स्क्वायर किसकी होती है, 27 की। शायद अभी भी हमने कुछ देर पहले ही अगला क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो देखिए तो ये आ गया, तो इसके लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे जो वही है -b प्लस -√d, ठीक है, d अपॉन 2a, ठीक है। फार्मूला वही है, कोई ख़ास नहीं है। तो हम आगे करते हैं, देखिए ये हो गया। अब देखिए सवाल को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, ये आ गया तो लगा दीजिए। देखिए 1 जो है हमारा प्लस में है ना, तो हम प्लस में लेंगे, ठीक है। प्लस में था लेकिन ये माइनस सोचिएगा क्या है, तो ये फार्मूला का माइनस है। अभी मैंने फार्मूला यहाँ लिखा है ना, तो उस माइनस है प्लस 27 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये माइनस प्लस में था, तो इसको 2 भागों में बांट लीजिए, -27 अपॉन, ठीक है, नहीं सॉरी 1 प्लस माइनस, ठीक है, ये आएगा अपॉन 2, और इधर कर लीजिए -1 -27। तो इसमें जो आंसर आ रहा है देखिए, ये इसको कर दीजिएगा, कितना जाएगा 26 अपॉन 2, कैंसिल आउट 13, ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा दोस्तों, कीजिए 28 माइनस का अपॉन 2, कैंसिल आउट -14। आपको पता है कि इस सवाल में अगर आप ऐसे चैप्टर में कर रहे हो तो माइनस का यहाँ पर नहीं कोई अप्लीकेबल होती है, तो आपको प्लस ही लेना पड़ेगा, तो प्लस में ही रहेगा। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई 14 भी इसका आंसर आ रहा है लेकिन वो माइनस में आ रहा है, तो इसके आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आपने यहाँ पर लेट किया था ना, मान लीजिए यहाँ पर क्या लेट कर लेते किए थे 13 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ 13 लीजिए, अब यहाँ 13 एक्स की जगह पर रखिए, 13 + 1 तो 14, यानी कि अगर मान लीजिए 13 है, ठीक है, तो ये आप 13 + 1 कीजिएगा तो जनरल सी बात है 14, तो इसका आंसर जो होगा 13 एंड 14 होगा आंसर, ठीक है। तो x बराबर हमारा 13 आ गया, तो क्या होगा x + 1, तो कितना हो जाएगा 14, तो ये आपका आंसर ऐसे बन जाएगा। कोई मुश्किल था दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं था, आप भी कर सकते हो ईजिली, ठीक है। मैं एक ही बात आप लोगों को कहता हूँ, जब भी सवाल आप करने जाओ तो बुक लेके जरूर बैठो, क्योंकि मेरे साथ करोगे तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इसको। चलिए दोस्तों आप करते हैं हम इसका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, लैटिट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज अ बेस इफ द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। 2 साइड अलग जो है पता करने के लिए कहा है। तो हम सबसे पहले क्या कीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब ट्रायंगल में क्या बोला है, जो हाइपोटेनस यानी कर्ण जो है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। अगर है लेस देन इट्स अ बेस, अगर बेस हम x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x - 7, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम के रिगार्डिंग ये काम कर रहा है, तो सवाल अपने आप में ही बोल देता है कि भाई मुझे किस में अप्लाई कीजिए। तो देखिए हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला क्या कहता है पर पाइथागोरस का, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, कोई बात नहीं उल्टा पुल्टा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें प्लस दोनों का ही करना है। तो देखिए क्या होगा 13 का स्क्वायर, सॉरी क्यों नहीं स्क्वायर, इक्वल टू b कितना है हमारे पास, बेस कितना है x⁴ प्लस p है x - 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² - b 2ab प्लस b², यहाँ फार्मूला दोस्तों अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को यही छोटी मोटी गलतियाँ जो होती है बहुत होती है। तो अप्लाई कर दीजिए। अब ये कहिएगा कि अप्लाई करके दिखाना, तो वो तो आप पीछे वाले वीडियो में देखोगे तो मिल जाएगा आपको ज़रूर करने के लिए, क्योंकि बहुत मैंने करवा ही चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इसको स्क्वायर करोगे तो आपको पता है जनरली 169 रहेगा। अब इसको देखो x² और इसको अप्लाई कर दो प्लस, देखिए x ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए मेन होता है इसका ये वाला सोल्यूशन करना। अब देखिए 2 × x × 7, तो कितना जाएगा दोस्तों -14, 7 2 14, ठीक है। x और b देखिए ये है ना स्क्वायर हो गया ना 7 का, तो 7 का स्क्वायर जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना तो 49 आता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए
आप कर लीजिए सही सही 169, ये प्लस में इधर आ जाकर माइनस हो जाएगा 49 इज इक्वल टू, देखिए 2x का स्क्वायर माइनस 14x। अब माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 120। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसमें से चाहिए तो कॉमन भी आप निकाल सकते हो। देखो क्योंकि कॉमन दिख रहा है ना, मैं कॉमन इसलिए निकाल लेता हूँ कि मेरा सवाल जो है आसान बन जाए, क्योंकि आगे मुझे मल्टीप्लिकेशन इतना लंबा नहीं करना है। जिस बच्चे को करना होगा वो कर सकता है, बट मैं नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, इसको कर दीजिए क्रॉस, एक नीचे आ जाएगा, देखिए नीचे आ गया तो कितना जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 60। ठीक है, 2 से डिवाइड, ये मत सोचिए कि मैंने ऐसे काट दिया है, ये देखिए मैंने क्रॉस किया है, देखिए ये नीचे आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ मैं सब करने के लिए कर दिया हूँ। ठीक है, अब 60 आ गया तो x³ माइनस 7x। आप इसको सही क्रम में कीजिए, x³ माइनस 7x माइनस 60। आप सोचिएगा कि ये माइनस में क्यों आ गया, क्योंकि प्लस था, उधर इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जनरली साइड चेंज होगा तो माइनस में आ जाएगा। अब आपको देखो ये देखिए कि ये हमारा कोड इक्वेशन फॉर्म में आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, ए की है कितना x1, बी कितना है -7 और सी हमारे कितना है दोस्तों -60। तो अल्फा डी के फॉर्मूले में लगा दीजिए, डी b² माइनस 4ac, तो कितना आएगा, देखिए b कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, -7 का स्क्वायर, ये माइनस है। ठीक है, माइनस है, अरे निकला थोड़ा है, बड़ा कर लेते हैं, माइनस का स्क्वायर। ठीक है, माइनस कितना आएगा 4 इंटू ये कितना है 1 इंटू -60, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 49 आएगा। आप देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, और इतना कितना होगा 240। ठीक है, अब इसको कीजिए प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है मुझे तो पता है, बट आपको निकालने में प्रॉब्लम आएगा। तो आपने 8th क्लास में एक चीज़ पढ़ा होगा करने का तरीका, देखिए 289, इसको लगा दीजिए, 1 आ गया। ठीक है, कट गया, 2 आ गया, 8 9 1 आ गया, 8 9 आ गया। आप देखिए किससे जाएगा 2 7 9। ठीक है, यहाँ 7 ले लीजिए 9। ठीक है, क्योंकि 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 49 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, 14 आएगा, 14 4 करके 18 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसका कितना है 17 है। अगर हम इसको स्क्वायर में से निकालते हैं तो इसका 17 आ जाता है। जब 70 आ जाएगा तो प्लस में आया है, देखिए प्लस में है ना, तो अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए हमारा ए कितना है, बी कितना है, देखिए माइनस का है। ठीक है, मैं जो फार्मूला दिख ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, d/2a। ठीक है, तो लगा दीजिए माइनस, ये माइनस में है ना 7, तो माइनस 2 बार लिखिए, प्लस कितना आएगा 17 अपॉन कितना आएगा 2 इंटू 1, तो इसको 2 भागों में बांट लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना का हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा इसको, तो यहाँ पर माइनस भी आएगा। ठीक है, 7 + 17 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 24 अपॉन 2, कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 12। ठीक है, 12 आ गया। अब देखिए माइनस में ले लीजिए, 7 - 17। ठीक है, तो देखिए कैसा होगा 17 अपॉन कितना 2, और माइनस कर दीजिए तो -10 अपॉन 2, कैंसिल आउट, तो कितना आएगा -5। तो -5 तो किसी का हो नहीं सकता है, तो ये आंसर तो अप्लीकेबल होती नहीं कभी भी। अब देखिए हमने लेट क्या कर रखा था, लेट हमने ये किया था ना, ये ट्रायंगल बनाया था। अगर मान लीजिए सब 12 है, इसका ये बेस है। अगर मान लीजिए 12 है, क्या है इसका है बेस क्या है 12, तो इसका ये कितना आएगा, ये आएगा आपका परपेंडिकुलर कितना आएगा, ठीक है 12 - 7, तो कितना आएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। देखिए आंसर आ गया ना। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता है, करने का तरीका आपको सही आना चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है देख लेते हैं क्या कहता है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी करते हैं। A cottage industry produce or contain numbers of poetries articles in a day. It is a was absorbed on their particular dish, that is the cost of product of each article was a 3 more than twice the number the article produced on that day. If the total number of production on that day of ₹90, find the number of articles product and cost of the each article. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट माना, क्या माना हमने, माना कि नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है x, ठीक है x मान लिया हमने, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच यानी प्रत्येक नंबर की क्या होगी
कितनी कॉस्ट होगी, तो ईच आर्टिकल कितनी होगी, देखिए क्या बोला है उसने, ट्वाइस देन मोर देन 3, यानी थ्री मोर देन द ट्वाइस। अगर हम इसको दुगना कर देते हैं 2x और प्लस 3, ये बोला है उसका, ठीक है। अगर ये बोला है तो जनरल सी बात है कि हम इसको इसी में लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बोला है ना मोर देन, तो ये समझना सवाल को, आपको समझना है क्या इसने बोला है। अब ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, तो भी देखिए यहाँ प्रोडक्ट लिखा है, तो प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि हम इसको आपस में कर दें, x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो इसको इसके कर दीजिए, 2x की 2 प्लस 3x माइनस प्लस था इधर लेके माइनस कर दिया, देखिए आ गया ना, डी के मेथड के लिए आ गया, तैयार हो गया ये। अरे तैयार हो गया ना जल्दी से, देखिए कितना जल्दी तैयार हो गया है। अब क्या हो गया हमारे 2 हो गया, बी कितना हमारे पास 3 है और सी कितना है -90। 90 के दोस्तों इग्नोर मत करना माइनस को, माइनस ही आप लोगों को सवाल गलत करता है। आप लोग अच्छे से कर रहे होते हो लेकिन माइनस की वजह से आप लोग का सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंट लूज भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें की जरूरी है, ठीक है। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए इस चैनल की लिंक, और इससे क्या होगा दूसरे बच्चों को भी इसको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या पता उनकी भलाई हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसी आशा के साथ मैं कहता हूँ कि आप करोगे, ठीक है। आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। कम से कम एग्जाम तो कर लो कि तुम्हारा फायदा हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, तो आप पे डिपेंड करता है आप इसका फ़ायदा उठाते हो क्या उठाते हो। चलो हम सवाल पे आते हैं कि यहाँ पर आप देखिए ये लगाते हैं डी के मेथड, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए डी क्या है, बी क्या है हमारे पास, देखिए बी क्या है, यहाँ दिख रहा होगा बी हमारा 3 है, तो बी लगा दीजिए, बी हमारे पास कितना है 3 है, ठीक है। तो लगा दीजिए b3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -90। मैं ना इग्नोर, मैंने कहा ना माइनस को मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि सवाल इसी पे डिपेंड होता है। 9 माइनस गुना करिए प्लस 8 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 8 हो गया तो क्या होगा 72 0, देखिए आ गया ना। तो इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा डी 729। आपको पता है 729 किसका स्क्वायर होता है, हाँ बताइए। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है आपने सही बताया 27, क्योंकि बार बार हम यही करते जा रहे हैं तो आपको तो याद हो गया होगा, ठीक है सही बात है, अच्छी बताया आपने। तो ये इसका स्क्वायर में इसका ये आ जाता है। अब क्योंकि प्लस में आया तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -b प्लस -√d/2 है, ठीक है। अब इस सवाल को 2 हम भागों में कर लेंगे क्योंकि 2 ही भागों में हम हमेशा करते हैं। देखिए क्या होगा कि माइनस हमारे पास क्या है, b कितना है 3 है, तो -3 प्लस माइनस यहाँ पर 27, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, चाहिए यहाँ पर माइनस हटा दीजिए, इधर कर लेते हैं -3 -27 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। आप कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 24/4, ठीक है। और यहाँ कितना जाएगा दोस्तों, देखिए माइनस का 30/4। तो आपको पता है 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, यानी ये एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि माइनस में 15 कितना आ गया 15 कितना गया 2, ये एप्लीकेबल नहीं होता है, कभी भी माइनस वाला नहीं होता है। तो जो काट दीजिए तो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। 6 जो है, आप 6 क्या होगा इसमें देखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल कितनी होगी 6, और ईच कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल्स कितनी होगी, देखिए कितनी होगी, देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारा क्या है 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो इसमें हम 6 लेते हैं, 2 इंटू 6 प्लस ये देखिए 3, तो कितना होगा दोस्तों 12 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 15 रुपीज़। 15 और हो गया हमारा दूसरा 6, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। लेकिन आपको लिखना है स्टेटमेंट के साथ, ठीक है दोस्तों। आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके बाय।